सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बुनाई.com जो कि मैन एंड वीमेन फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, जो कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए अप्रैल में डील करते हैं। उनके जैसे डिट्टो वेबसाइट, हूबहू वेबसाइट, बिल्कुल सेम वेबसाइट बिना किसी कोडर की हेल्प के, बिना किसी डेवलपर की हेल्प के कैसे हम घर बैठे बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइज, लास्ट हमने देखा था कि हमने हमारी वेबसाइट पे बुनाई की जैसे जो डिटो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसमें सूट सेट वाली कैटेगरी तक हमने प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दिए थे। सूट सेट वाले सेक्शन तक हमने एज इट इज़ बना लिया था। नेक्स्ट हमारा जो बुनाई की वेबसाइट पे सेक्शन आता है वो आता है वुमेन ऑफ बुनाई। वुमेन ऑफ बुनाई वाला सेक्शन जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला जो सेक्शन है इसमें सारे जो है ये हमारे टेस्टिमोनियल से रिव्यूज़ हैं। तो रिव्यूज़ ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम हमारे स्टोर पे रिव्यूज़ ऐड करेंगे। रिव्यूज़ ऐड करने के लिए हमें सिंपली प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे आना है। प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आने के बाद ऊपर ही जो टॉप पे मेन्यू दिख रहा है इसमें हमें रिव्यूज़ पे क्लिक करना है। इंपोर्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे हमें क्लिक करना है। इंपोर्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक CSV अपलोड करनी होगी। CSV अपलोड करने से पहले हमें CSV में डेटा फिल करना होगा। तो CSV में डेटा हमें किस फॉर्मेट में फिल करना है उसके लिए हम डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट करके यहाँ पे हम जो उसका फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट हमारा डाउनलोड होने के बाद हमने इसमें डेटा फिल करना है। डेटा हमने ऑलरेडी हमारी शीट में फिल करवा है। इसको अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली चूज फाइल पे हमने क्लिक किया और जो शीट है हमारी वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। शीट हमने यहाँ पे अपलोड करने के बाद सेव बटन पे हमने क्लिक किया। सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे सारे जो रिव्यूज़ हैं शीट में जो हमने डाले थे वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। इंपोर्ट होने के बाद अगेन हमें रिव्यूज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करके चेक कर लेने की सारे रिव्यूज़ हमारे सक्सेसफुली इंपोर्ट हुए हैं या नहीं। अब सारे रिव्यूज़ इंपोर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे थीम वाला जो सेक्शन है इसमें एक रिव्यूज़ के लिए हमें एक सेक्शन ऐड करना होगा, एलिमेंट हमें ऐड करना होगा हमारी वेबसाइट के थीम में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अगेन थीम कस्टमाइज वाले सेक्शन पे आएंगे। कस्टमाइज पे हमने क्लिक किया। रिव्यू करके वुमेन ऑफ बुनाई वाला जो सेक्शन हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, इसमें हमें रिव्यूज़ जो हमारे हैं वो अलाइन करने होंगे। रिव्यू ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक एक रिव्यू को हमें ओपन करना है। सारे रिव्यूज को ओपन करके ये वाला जो एलिमेंट है हमें हर एक रिव्यू के अंदर असाइन कर देना है। असाइन करने के लिए सिंपली हमें किसी भी रिव्यू को हमने ओपन किया, इसके बाद थीम पेज एलिमेंट वाला जो सेक्शन है इसमें हमें आना है और विमेन ऑफ बुनाई सेलेक्ट करके सेव कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेलेक्ट एलिमेंट करके विमेन ऑफ बुनाई वाला सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे और इसको सेव कर दिया। विमेन ऑफ बुनाई वाला सेक्शन हमारे यहाँ पे सेव हो गया। सेम प्रोसेस हम बाकी के जो हमारे रिव्यूज है सबके लिए रिपीट करेंगे। तो अगेन मैं थीम पेज एलिमेंट पे आके मैंने विमेन ऑफ बुनाई वाला सेक्शन सेलेक्ट किया और सेव कर दिया इसको यहाँ से। नेक्स्ट रिव्यू पे मैं प्रोसीड करूंगा। अगेन मैंने इसको रिफ्रेश किया। एलिमेंट में मैंने विमेन ऑफ बुनाई सेलेक्ट किया और सेव कर लिया। कुछ इसी टाइप से हम सारे जो हमारे रिव्यूज है सब में थीम पेज का ये जो एलिमेंट है विमेन ऑफ बुनाई, ये वाला हमने असाइन करना है। वन बाय वन सब में हम ये वाला थीम पेज का एलिमेंट असाइन करते जाएंगे। रिव्यूज में ये वाला जो एलिमेंट है थीम पेज का एलिमेंट विमेन ऑफ बुनाई, ये वाला असाइन कर दिया है। इस सेक्शन को अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो सारे रिव्यूज जो है हमारे यहाँ पे हमें विजिबल होंगे। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो सारे रिव्यूज हमारे वेबसाइट पे आ चुके हैं। बट एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी है, इमेजेस हमारी किसी भी रिव्यू की यहाँ पे
नहीं आ रही है, तो इमेज के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें अगेन ईच एंड एवरी रिव्यू को मैनुअली ओपन करना है वन बाय वन। इमेज अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है, चूज फाइल वाला जो रिव्यू इमेजेस में सेक्शन आ रहा है, इसमें जाके हमें इमेज हर रिव्यू के लिए हमें अपडेट करनी है। तो इमेज अपलोड करने के लिए अभी के लिए हम हमारी जो भी प्रोडक्ट इमेजेस है सारी अभी के लिए वही अपडेट करेंगे। इमेज को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जब चेक करूंगा तो रिव्यू इमेज हमारी कुछ इस टाइप से यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट रिव्यू के लिए अगेन हम सेम इमेज नेक्स्ट इमेज अपलोड करेंगे। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो करना है। इमेज सेलेक्ट करके हमने सेव बटन पे क्लिक किया। नेक्स्ट रिव्यू के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इमेज अपलोड करके हमने सेव बटन पे क्लिक किया। फिफ्थ रिव्यू के लिए भी अगेन हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करके हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ये हमारी आ गई सिक्स्थ इमेज। सेवंथ इमेज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। एट्थ रिव्यू के लिए इमेज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे आता है नाइन्थ नंबर का रिव्यू। नाइन्थ नंबर के रिव्यू के लिए अगेन हम सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे अभी के लिए। इमेज सेलेक्ट करके सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। इमेज सेलेक्ट करके
सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। ये इमेज हमारी यहाँ पे 9th रिव्यू तक अपलोड हो गई है। थीम पेज एलिमेंट को एक बार हम रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे कि कहाँ कौन किस किस इमेज किस किस सेक्शन तक या किस किस रिव्यू तक हमारी इमेजेस यहाँ पे अपडेट हो गई है। तो एक 8 नंबर का जो रिव्यू है हमारा, उसमें इमेज अपलोड नहीं है, उसको हम एक बार री अपलोड करेंगे। इमेज को सेलेक्ट करके हमने सेव बटन पे क्लिक किया यहाँ पे। इमेज हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई है। नेक्स्ट जो है हमारा 10th नंबर के रिव्यू में हम इमेज चेक करेंगे, ऑलरेडी अपडेटेड है। 11th नंबर के रिव्यू पे हम इमेज अपलोड करेंगे। चूज फाइल में जाके हमने इमेज सेलेक्ट करी और सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर दिया। इमेज हमारी अपलोड होके आ गई है। नेक्स्ट 12th नंबर के लिए हम रिव्यू के लिए हम इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस रिव्यू को अपलोड करने के बाद एक बार के लिए हम हमारे थीम पेज एलिमेंट को रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि सारे जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जिस सारे जो भी रिव्यूज़ हैं हमारे विमेन ऑफ पुनाई वाले एलिमेंट के, इन सब में इमेजेस अपलोड हो गई हैं क्या। इसको रिफ्रेश करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंपली हमें थीम पेज एलिमेंट पे आना है, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है, उसको चेक करना है। अब देख सकते हैं एक जो हमारा लास्ट रिव्यूज़ है उस पर अभी तक इमेज अपलोड नहीं हुई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रिव्यू पे आ गए हम, इमेज हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे और सेव बटन पे क्लिक कर लिया। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो गई है। इस सेक्शन को एक बार रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे। रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो सारे रिव्यूज़ में हमारे इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी सेक्शन के कस्टमाइजेशन की बात आती है, तो बटन का जो टेक्स्ट है हमें यहाँ पे कुछ नहीं देना है, कोई बटन हमें इस सेक्शन में नहीं लगाना है। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो हमें सेंटर रखना है और एलिमेंट्स इन रो डेस्कटॉप में हमें 6 दिखाने हैं और मोबाइल व्यू में हमें 2 एलिमेंट्स दिखाने हैं। लेआउट जो रखना है इस सेक्शन का हमें फुल विड्थ रखना है और जो पोजीशन है वो सेंटर मोड ही रखना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। स्टाइल जो है हमेशा इसका ग्रिड स्क्रॉलिंग रहेगा ताकि जितने भी हमारे रिव्यूज है सारे स्क्रॉलिंग व्यू में 1 बाय 1 दिखते रहें। सेव बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करके हमारी वेबसाइट पे हम चेक करेंगे इसको एक बार, तो देखेंगे कि वुमेन ऑफ बुनाई वाला जो सेक्शन है हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है। अब इस सेक्शन को एज इट इज़ अगर हमें यहाँ पे कस्टमाइज करना है तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक लैंग्वेज की यहाँ पे नीड पड़ती है, कुछ स्क्रिप्ट की यहाँ पे नीड पड़ती है। तो इस टाइप की अगर आप कुछ भी स्क्रिप्ट की अगर आपको नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे हम मूव करेंगे, मेंस बेसिक। ये वाला जो सेक्शन है हमारा सिंपली
फीचर्ड कैटेगरी का एक सेक्शन है। अगेन हमें थीम पेज एलिमेंट में आगे एक सेक्शन ऐड करना होगा। ऐड एलिमेंट बटन पे हमने क्लिक किया, फीचर कैटेगरीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी और सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो टेक्स्ट है इसका मेंस बेसिक और फिर कैजुअल एंड एथनिक वेयर। फीचर कैटेगरीज में आके हमने इसको नेम दिया मेन बेसिक्स, बटन टेक्स्ट हमें कुछ नहीं देना, यूआरएल भी कुछ नहीं देना। टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमेशा हमें सेंटर रखना है। एलिमेंट्स इन रो हमें 4 दिखाने हैं डेस्कटॉप व्यू के लिए, और मोबाइल व्यू के लिए 2 दिखाने हैं। पोजीशन जो रहेगी हमेशा हमारी सेंटर मोड रहेगी, और लेआउट जो रहेगा इस सेक्शन का हमारा फिक्स विड्थ रहेगा। फुल विड्थ की जगह फिक्स विड्थ में सेलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। स्टाइल जो रहेगा इस सेक्शन के लिए वो हमारा ग्रिड इन रोज रहेगा, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं 1 2 3 ऐसे रोज में दिखे, स्क्रॉलिंग व्यू में नहीं दिखे। तो स्टाइल में हमने ग्रिड इन रोज सेलेक्ट कर लिया। डिस्प्ले इन मोबाइल एंड ऐप दोनों के लिए हमने बोथ सेलेक्ट किया, और सेव बटन पे हमने क्लिक कर लिया। सेव बटन पे हम क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी के लिए हमें अलाइन करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट्स पे आना है। प्रोडक्ट्स पे हम आए, मेन कैटेगरी के प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। टाइटल में दे देता हूँ डार्क ऑलिव मैन लॉन्ग कुर्ता। यहाँ पे एसक्यू कोड जो है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को दे देता हूँ 23 नंबर। डिस्क्रिप्शन में भी सेम टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। प्राइमरी कैटेगरी जो है वो मेंस वियर में यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ। सेकंड कैटेगरी में मैं यहाँ पे मेंस कुर्ता ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लेबल जो है इस प्रोडक्ट के लिए मुझे यहाँ पे न्यू दे देना है। विजिबिलिटी ऑन रख के प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे सेव किया। इसके बाद डायरेक्टली में इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग पे आके इसकी जो एमआरपी है वो 1399 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 1399 ऐड करके मैंने इसको सेव बटन पे क्लिक किया। अब आती है इमेजेस की बारी। तो इमेज अपलोड करने के लिए मैं इमेजेस एंड वीडियोस वाले सेक्शन पे आ गया। फर्स्ट इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली। फर्स्ट इमेज अपलोड करने के बाद मैं सिंपली सेव बटन पे क्लिक करूंगा। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट की जो डिटेल है हमारी वो अपडेट हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट का जो नेम रहेगा हमारा वो करेंगे कुर्ता पैंट्स फॉर मेन। कुर्ता पैंट्स फॉर मैन। एसक्यू नंबर में इस प्रोडक्ट को असाइन कर देता हूँ 24। मेंस वेयर मेंस पैंट। लेबल में इसको असाइन कर देता हूँ न्यू, और सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। इमेजेस इन वीडियोस में आके इमेज इस प्रोडक्ट की मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इमेज अपलोड करके सेव बटन पे मैंने क्लिक किया। इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग में आके एमआरपी इस प्रोडक्ट की मैंने 899 अपलोड करके सेव कर दी। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा लाइट ब्लू मैन शॉर्ट कुर्ता। लाइट ब्लू मैन शॉर्ट कुर्ता। एसक्यू नंबर 25 में असाइन कर देता हूँ इसको। लेबल इस प्रोडक्ट के लिए मैं न्यू असाइन कर देता हूँ। मेंस वेयर मेंस कुर्ता, और सेव। इमेजेस इन वीडियो में सेम प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। यहाँ पे इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। इमेज अपलोड करने के बाद सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे
प्राइस जो है इस प्रोडक्ट की मेरे को यहाँ पे एंटर करनी है 1199। एमआरपी में प्राइस में ऐड कर देता हूँ 1199 और सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मूव करूंगा मैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें ऐड करना है लाइट पिंक मैन लॉन्ग कुर्ता। लाइट पिंक मैन लॉन्ग कुर्ता, एसक्यू कोड नंबर 26 में असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। मेंसवेयर, मेंस कुर्ता, न्यू, सेव। इमेजेस एंड वीडियोस इस प्रोडक्ट के लिए मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। लाइट पिंक कुर्ता मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेव बटन पे मैंने क्लिक किया और प्राइस जो है इस प्रोडक्ट की मुझे 1399 ऐड करनी है। तो इन्वेंट्री प्राइसिंग में आके एमआरपी पे मैंने 1399 प्राइस ऐड करके सेव कर दिया। गाइस ये 4 प्रोडक्ट हमारे ऐड हो गए। सेम वे में हम जो बाकी के 4 प्रोडक्ट है वो ऐड करेंगे यहाँ पे। सो गाइज मेंस कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद हम देखेंगे हमारी वेबसाइट में हमें प्रोडक्ट्स जो है सबसे नीचे हमें एक सेक्शन बनाना है, मेंस बेसिक्स फॉर कैजुअल एंड एथिक वियर, इस नाम से हमें शो करना है। तो अगेन हम प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद हम थीम एलिमेंट पे आएंगे। कस्टमाइज थीम पे हमने क्लिक किया। मेंस बेसिक की जो हमने फीचर कैटेगरी बनाई थी इसमें हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। अब इसमें प्रोडक्ट ऐड करने के लिए अगेन हमें क्या करना है, हमें हमारे ई कॉमर्स बिल्डर पे जाना है। सबसे पहले ई कॉमर्स बिल्डर पे जाने के बाद प्रोडक्ट्स में हमें फीचर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स में हम आ गए, फीचर प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक किया। ऐड फीचर प्रोडक्ट पे हमें क्लिक करना है। ऐड फीचर प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमने क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है कि हमें किस एलिमेंट में हमें हमारे प्रोडक्ट्स विजिबल करवाने हैं, किस एलिमेंट में हमें हमारे प्रोडक्ट शो करने हैं, तो वो सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट एलिमेंट करके सबसे पहले पे क्लिक करके हम हमारा जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो गाइज मेंस बेसिक कैटेगरी के हमने प्रोडक्ट्स हमने हमारी वेबसाइट पे सारे ऐड कर लिए हैं जो हमें होम पेज पे शो करने हैं। इसके बाद इन प्रोडक्ट्स को हमें हमारे होम पेज पे शो करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हमें हमारी जो वेबसाइट का थीम है इसमें एक एलिमेंट ऐड करना होगा। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट प्रोडक्ट्स में किया था सेम प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। फीचर प्रोडक्ट के लिए एक एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फीचर प्रोडक्ट्स। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। सेक्शन का जो नेम है वो मुझे यहाँ पे देना है मेंस बेसिक्स फॉर कैजुअल एंड एथनिक वेयर। तो फीचर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे आके मैं इसको नेम दे देता हूँ मेंस बेसिक्स। टेक्स्ट पैराग्राफ में मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर कैजुअल एंड एथनिक वेयर। बटन टेक्स्ट मुझे इस सेक्शन में कुछ नहीं दे रहा। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो मुझे सेंटर रखना है यहाँ पे। एलिमेंट्स इन रो मुझे 4 दिखाने हैं यहाँ पे और मोबाइल व्यू में 2 दिखाने हैं। पोजीशन जो रहेगी मोबाइल व्यू हमेशा सेंटर मोड मुझे रखना है यहाँ पे। लेआउट जो है इस सेक्शन का मुझे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, फुल विड्थ रखना है, फिक्स विड्थ रखना है। पुणे की जो वेबसाइट है उसमें मुझे फिक्स विड्थ दिख रहा है, फिक्स विड्थ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टाइल जो है इस सेक्शन का मुझे ग्रिड विद स्क्रॉलिंग रखना है या ग्रिड इन रोज रखना है। तो बुनाई की जो वेबसाइट है इस पर अभी के लिए जो स्टाइल सेलेक्ट कर रखा है इन्होंने वो ग्रिड इन रोज सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं अभी यहाँ पे ग्रिड इन रोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी 8 प्रोडक्ट्स होंगे तो वो 4-4 की 2 रोज में दिखाई होंगे, दिखने लगेंगे होम पेज पे। अगर मैं यहीं पे ग्रिड इन स्क्रॉलिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे जो 8 प्रोडक्ट्स होंगे वो लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल होते हुए 8 प्रोडक्ट्स हमारे यूजर को होम पेज पे दिखेंगे। तो ग्रिड इन रोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। विजिबिलिटी जो है मुझे इस एलिमेंट की दोनों विजिबिलिटी जो है मुझे इस एलिमेंट की दोनों डिवाइसेस में शो करनी है, वेबसाइट पे भी शो करनी है, मोबाइल ऐप पे भी शो करनी है। तो बोथ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव मैंने इस सेक्शन को यहाँ पे कर लिया। अब इस सेक्शन के लिए हमें अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करना है मेंस बेसिक कैटेगरी के सेक्शन के लिए, तो अगेन हम फीचर प्रोडक्ट्स पे आएंगे जो कि हमें प्रोडक्ट्स पेज पे यहाँ पे मिलेगा टॉप मेन्यू में। फीचर प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक किया, ऐड फीचर प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ऐड फीचर प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद जिस एलिमेंट में हमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ये प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे शो करने हैं तो ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके इनको सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हमने वहाँ पे ऐड किए थे वो यहाँ पे हमारे आ गए हैं। बेसिक्स की स्पेलिंग में यहाँ पे सही कर लेता हूँ। सेव हमने इसको यहाँ से कर लिया। सेव करने के बाद इसको हम हमारी वेबसाइट पे रिफ्रेश करके चेक करेंगे। रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वेबसाइट पे कुछ इस टाइप से दिखने लगेंगे। मेंस बेसिक्स, एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इमेजेस जो भी हमें लेनी है प्रोडक्ट के लिए सारी सेम साइज़ की इमेजेस है हमें सेलेक्ट करनी है। हमारी जो इमेजेस है यहाँ पे सारी थोड़ी ऊपर नीचे आ रही है क्योंकि हमने जो इमेजेस है वो सारी सेम साइज़ के लिए नहीं ली है। तो गाइज आप जब भी आप अपने लिए वेबसाइट क्रिएट करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी अपने सारे प्रोडक्ट्स की आप इमेजेस सेलेक्ट करें तो सारी सेम साइज इमेजेस आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। नेक्स्ट सेक्शन पे हम यहाँ पे मूव करते हैं। एज फीचर्ड ऑन, ये हमारा क्लाइंट लोगोस का सेक्शन है। तो सेम सेक्शन क्रिएट करने के लिए अगेन हम हमारे थीम पेज एलिमेंट पे आएंगे। अगेन एक एलिमेंट हमें ऐड करना होगा। ऐड एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे। लोगो लिस्ट में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। सेव में इसको यहाँ से कर लूंगा। सेव करने के बाद इस सेक्शन को जो मुझे नेम देना है वो देना है एज फीचर्ड ऑन। यहाँ से मैं इस सेक्शन को नेम दे देता हूँ एज फीचर्ड ऑन। टेक्स्ट पैराग्राफ इस सेक्शन के लिए मुझे कुछ नहीं देना। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो मुझे सेंटर रखना है। एलिमेंट्स इन रो इन डेस्कटॉप मुझे यहाँ पे लेट्स से अभी के लिए 8 दिखाने। मोबाइल व्यू के लिए मुझे यहाँ पे 3 दिखाने। पोजीशन जो रखनी है मुझे सेंटर मोड रखनी है। लेआउट मुझे इसका फुल विड्थ रख के सेव करना है, लेकिन जो स्टाइल है मुझे इस सेक्शन का वो स्क्रॉलिंग व्यू में रखना है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे स्क्रॉलिंग सेलेक्ट करके इसको सेव किया। सेव करने के बाद इस सेक्शन में मैं इमेजेस यहाँ पे ऐड करूंगा। तो लोगोस की जो इमेजेस है वो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 अपलोड करते जाऊंगा। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देना तो मैं इसको ब्लैंक करके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेम सेकंड लोगो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। अपैरेल ऑनलाइन के बाद जो BOF का लोगो वो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। BOF का लोगो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको सेव कर दिया। ये प्रोसेस में जितने भी हमारे सारे लोगोस हमें अपलोड करने सब पे मैं रिपीट करते जाऊंगा। लोगोस जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं। क्रॉनिकल के बाद DH का लोगो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, लेकिन हेराल्ड का लोगो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया।
एंटरप्रेन्योर इंडिया का लोगो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट लोगो है हमारा वो आएगा फर्स्ट इंडिया का। फर्स्ट इंडिया लोगो मैंने यहाँ पे अपलोड करके सेव बटन पे क्लिक किया। सो गाइस इतने लोगोस हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के अराउंड लोगोस हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। अभी इनको एक बार सेव करके हम हमारी वेबसाइट के स्टोर फ्रंट पे देखेंगे किस टाइप से ये दिखते हैं। सेव बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करूंगा। तो गाइस लोगोस जो है हमारे कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिख रहे हैं। एज इट इज बुनाई के जैसे हमारे यहाँ पे लोगोस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर है। ये सेक्शन जो है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इसके लिए, लेकिन बैकग्राउंड जो इमेज आप ये दिखवा रहे हैं ये हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इमेज हम यहाँ पे सेव करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो हमारी वेबसाइट पे आता है, ये वाला सेक्शन जिसमें लिखा है गेट ऑन द लिस्ट। ये बेसिकली सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर टाइप का सेक्शन है जो बुनाई ने अपनी वेबसाइट पे बना रखा है। तो सेम ऐसा सेक्शन हम हमारी वेबसाइट पे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमने ऑलरेडी सेव कर रखी है। तो बैकग्राउंड इमेज जो भी हम लगाना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे वो हमने सेव करके रख लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये वाले सेक्शन को एलिमेंट करने के लिए इंटीग्रेट हमारी थीम पे वेबसाइट पे करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें थीम पेज एलिमेंट सेक्शन में आना है। ऐड एलिमेंट करके एक एलिमेंट हमें हमारी वेबसाइट पे ऐड करना है। उसके बाद न्यूज़लेटर वाले सेक्शन में सब्सक्राइब न्यूज़लेटर का जो सेक्शन हमें एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है उसको क्लिक करके हमने इनेबल करना है, वेबसाइट की थीम में ऐड करना है। सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद इस सेक्शन का जो टेक्स्ट है वो हमें रखना है गेट ऑन द लिस्ट। गेट ऑन द लिस्ट में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, गेट ऑन द लिस्ट। गेट ऑन द लिस्ट के बाद जो सेक्शन की सब हेडिंग है या पैराग्राफ है वो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। बटन का जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे रखना है साइन मी अप, साइन मी अप। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो मुझे सेंटर रखना है। एलिमेंट्स इन रो मोबाइल व्यू में मुझे ओनली 1 ही रखना है। पोजीशन जो है मुझे इस सेक्शन की सेंटर रखनी है। लेआउट मुझे इसका फुल विड्थ रखना है। लेकिन अब सेव करने से पहले एक चीज़ का मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड की जो इमेज है वो मेरे को यहाँ से अपलोड करनी है। तो सिंपली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैकग्राउंड इमेज हमने डाउनलोड करी है वो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। जो बैकग्राउंड इमेज हमने सेव करी थी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू के लिए अपलोड कर ली है। मोबाइल व्यू के लिए भी सेम मैं इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली। सेव बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद मैं हमारी वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करूंगा। तो लोगोज वाले सेक्शन के जस्ट नीचे हमारा जो सेक्शन है वो हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा यहाँ पे सीइंग यू स्पार्कल मेक्स योर डे। ये बेसिकली एक इमेज है जिसको बुनाई की
बुनाई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से लिंक कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेम सेक्शन हम क्रिएट करने के लिए इसका जो लिंक एड्रेस है, जहाँ पे क्लिक करने पे यूजर लैंड होता है, वो लिंक एड्रेस हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी लिंक एड्रेस पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद हमारी थीम पेज के एलिमेंट सेक्शन में आके मैं एक एलिमेंट हमारी थीम में ऐड करूंगा। एलिमेंट ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, ऐड एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया। ऐड एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद गैलरी सेक्शन से मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। इमेज यहाँ पे अपलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज में यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जो इमेज हमें यहाँ पे अपलोड करनी है वो ये है। इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दी। एक चीज़ का गाइस हमें ध्यान रखना है कि इमेज का हमें एल्टी टेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे कुछ नहीं देना। हमें बटन लिंक में हमारा जो लिंक है वो हमें ऐड करके सेव कर देना है। ये इमेज हमारी सेव करने के बाद इस एलिमेंट में जो हमारा ये बाकी की इमेजेस है, ये हमें यहाँ पे डिलीट कर देनी है। बाकी के जो तीनों एक्स्ट्रा इमेजेस है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो मुझे सेंटर देना है। यहाँ पे एलिमेंट्स इन रो मुझे यहाँ पे 1 ही रखना है। पोजीशन जो है सेंटर मोड रहेगी हमारी। और सेव बटन पे हमने क्लिक कर देना है। सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हम हमारी वेबसाइट पे इस सेक्शन को चेक करेंगे कि विजिबिलिटी कैसी आ रही है। इसके लिए हम इस वेबसाइट को हमने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करके हम देखेंगे तो ये वाला सेक्शन हमारा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। उसका रीज़न क्या है कि हमने इस सेक्शन को कोई भी नेम नहीं दिया है। सिंस जो बुनाई की वेबसाइट पे इस सेक्शन को इन्होंने कोई नेम नहीं दिया, तो ये सेक्शन हमारे लिए इररिलेवेंट होगा। तो अगेन हम इस सेक्शन को डिलीट करके, इस एलिमेंट को डिलीट करके हम वापस से ऐड करेंगे। डिलीट बटन पे हमने क्लिक किया। डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद अगेन हमें ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। स्लाइड शो हम ऐड करेंगे। सेव बटन पे हमने क्लिक किया। इमेज स्लाइड हम ऐड करेंगे। इमेज हमारी रहेगी। हेडिंग टेक्स्ट और बैनर टेक्स्ट का कुछ नहीं रहेगा। लिंक में जिस लिंक पे हमें हमारी यूज़र को लैंड करवाना वो हमने डाल दिया। पोजीशन वगैरह हमें कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कैप्शन और टेक्स्ट हम यहाँ पे इस सेक्शन के लिए ऐड नहीं कर रहे हैं। इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दी। पोजीशन इमेज की जो है मैं टॉप सेंटर कर देता हूँ। विजिबिलिटी ऑन रख के मैं इस चीज़ को सेव कर देता हूँ यहाँ पे इस सेक्शन को। स्लाइड्स हमारा ये वाला सेक्शन ऑटो सेव हो गया है। ऑटो सेव के बाद इस सेक्शन को हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो देखेंगे आप कि हमारा जो सेक्शन है यहाँ पे परफेक्टली एकदम आ रहा है, और क्लिक करने पे यूज़र हमारा बुनाई के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर लैंड भी हो रहा है। देख सकते हैं आप, हमारा जो यूज़र है बुनाई के इंस्टाग्राम हैंडल पे लैंड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा ये कस्टम टेक्स्ट है। तो सेम टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे। टेक्स्ट हमने कॉपी किया। अगेन हम हमारी वेबसाइट के थीम पेज एलिमेंट पे आएंगे। एक कस्टम एलिमेंट हमें और एक ऐड करना होगा। ऐड एलिमेंट बटन पे मैंने क्लिक किया। कस्टम कंटेंट पे मैंने डाल दिया। कस्टम कंटेंट सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद हेडिंग जो है इस सेक्शन की वो मेरे को यहाँ पे देनी है, स्टाइलिश एथनिक वियर फॉर मैन एंड विमेन एंड मैन हैंडपिक डिजाइनर आउटफिट्स। तो ये मैं हेडिंग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बट एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो सेक्शन है हमारा, इसमें जो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में, तो वो सारी हमें मैनुअली टाइप करनी होगी। स्टाइलिश एथनिक
वेयर फॉर विमेन एंड मैन हाइफन हैंड पिक्ड डिजाइनर आउटफिट्स। ये हेडिंग हमने यहाँ पे ऐड कर दी। इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करके ये जो हमारा सेक्शन है इसमें अभी के लिए जितना भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो भी टेक्स्ट है इस सेक्शन में हम रिमूव कर देंगे। वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद बटन टेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ नहीं देना। लेआउट हमें हमारे एलिमेंट का फिक्स विड्थ रखना है यहाँ पे। बटन और बटन लिंक और बटन टेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ नहीं रखना। कंटेनर का जो विड्थ है हमारा वो यहाँ पे हम 75% रखेंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल रहेगा और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमारा सेंटर्ड रहेगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अभी के लिए इस सेक्शन के लिए हम लेफ्ट कर दे रहे हैं क्योंकि बुनाई की वेबसाइट पे भी ये लेफ्ट में दे रखा है। सेव करेंगे इस एलिमेंट को हम। सेव करने के बाद रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो जो टेक्स्ट है हमारा कुछ इस टाइप से हमारे वेबसाइट में यहाँ पे विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है यहाँ पे फील एज ब्यूटीफुल एज यू आर की इमेज है ये वाली। ये इमेज हमें हमारे वेबसाइट पे ऐड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक स्लाइडर हम हमारे थीम पेज के एलिमेंट में ऐड करेंगे। पेज के थीम एलिमेंट्स में एक स्लाइडर सेक्शन हमें ऐड करने के लिए ऐड एलिमेंट बटन पे हमने क्लिक किया, स्लाइड शो पे हमने क्लिक किया, सेव किया इसको। सेव करने के बाद इमेज स्लाइड हम ऐड करेंगे। हेडिंग टेक्स्ट एल्टी टेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करना। इमेज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। इमेज की जो पोजीशन है वो हमें टॉप सेंटर रखनी है। सेव हमने कर दिया इसको यहाँ पे। स्लाइड शो की जो हाइट है वो हमने स्मॉल रखनी है यहाँ पे और विजिबिलिटी इमेज की ऑटो सेव हो जाती है। रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे इसको। आप देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है हमारा फील एज ब्यूटीफुल एज यू आर वाला सेक्शन भी हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे आ गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है बुनाई की वेबसाइट पे वो हमारा आता है फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन में आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली कस्टम मेड फूटर है। तो कस्टम मेड फूटर हमें किस टाइप से बनाना है ये जानने के लिए अगर आप ये जैसा कि आप देख सकते हैं कस्टम मेड फूटर है। कस्टम फूटर अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें रीच कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप हमें रीच कर सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम फूटर बनाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फूटर हमें हमारे ई कॉमर्स बिल्डर से मिलता है वो हमें इस टाइप से बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगेन हम हमारे ई कॉमर्स बिल्डर पे आएंगे। थीम सेक्शन पे हमने क्लिक किया, थीम सेटिंग्स पे हम आ गए। थीम सेटिंग्स पे हम आने के बाद हमें मैनेज लेआउट सीएसएस पे हमने क्लिक किया। मैनेज लेआउट सीएसएस पे क्लिक करने के बाद जो भी कलर कॉम्बिनेशन है हमारी वेबसाइट के हमें चेंज करना है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। हेडर्स टाइप का कलर हमें कोई चेंज नहीं करना, हेडर का कलर हमें कोई चेंज नहीं करना। न्यूज़लेटर वाला जो सेक्शन है हमारी वेबसाइट पे इस सेक्शन का बैकग्राउंड हमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं करना है। इसमें इसका जो सोशल बार वाला जो आइकन है इस वेबसाइट के लिए उसमें हमें कलर चेंज करना है। उसमें हमें एग्जिस्टिंग जो कलर है अभी उसका मैं एक्स कोड यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रे कलर का। फूटर का जो कलर है वो हमें यहाँ पे लाइट ग्रे रखना है। तो लाइट ग्रे कलर का हेक्स कोड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, गूगल पे मैं सर्च करूँगा लाइट ग्रे कलर हेक्स कोड। लाइट ग्रे कलर का हेक्स कोड मुझे यहाँ पे D3 आ रहा है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा हमारे थीम के लेआउट में। फूटर पे जो फॉन्ट कलर है वो मुझे ब्लैक चाहिए।
बटन्स जो है हमारी वेबसाइट में, जैसा कि बुनाई की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, कोई भी अगर बटन है तो उसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पिंकिश कलर आ रहा है। तो इसका हमें कलर कोड निकालने के लिए हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करके हम इस बटन का हेक्स कोड निकालेंगे इसका कलर का। कलर कोड जैसा कि आप देख पा रहे हैं DC747D इस कलर का हेक्स कोड है, तो वो हम हमारे वेबसाइट में बटन के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे। बटन का बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे डाल दिया। बॉर्डर कलर भी हम सेम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फॉन्ट कलर जो है इस बटन्स में हमें रखनी है। फॉन्ट का जो कलर है हमारी वेबसाइट पे बटन्स के लिए हमें व्हाइट रखना है। व्हाइट कलर का हेक्स कोड यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। हॉवर पे भी हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो सेम सेटिंग्स में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। मेन्यू में मुझे कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। पेजिंग जो सेक्शन है हमारी वेबसाइट का, यहाँ भी कैटेगरी पेज पे अगर कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसके नीचे जो पेजिंग आती है, पेजिंग का कलर हमें कैसा चाहिए वो हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। सेव बटन पे हमने क्लिक किया। सेव करके हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो हमारे जो बटन्स का कलर है वो यहाँ पे बिल्कुल बुनाई की वेबसाइट से जैसे आ गया है। सेम जो कलर है हमारी थीम का है वेबसाइट का, हमारे बिल्कुल बुनाई की वेबसाइट से मैच कर रहा है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैटेगरी पेज पे। तो कैटेगरी पेज कैसे कस्टमाइज करना है, कैटेगरी पेज पे कैसे हमें किस टाइप से प्रोडक्ट्स हमें यूज करने हैं, प्रोडक्ट्स हमें कैसे अलाइन करने हैं, तो उस टाइप के लिए हम ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप रेफर कर सकते हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं कि कैसे हमें हमारी वेबसाइट के लिए कैटेगरी पेज को अलाइन करना है, एज वेल एज जो हमारे प्रोडक्ट्स है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को हमें कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है हमें, वो हम उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट के उसके कैसे प्रोडक्ट पेज को आपकी वेबसाइट के लिए आपको कस्टमाइज करना है उसके लिए भी हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। सेम थीम पे आप कैसे अपने प्रोडक्ट पेज को किसी भी वेबसाइट के रेफरेंस के साथ कस्टमाइज करना चाहते हैं वो आप इजीली इस ई-कॉमर्स बिल्डर से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो या कोई कस्टमाइजेशन है जो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो सिंपली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। हमें वीडियोस में आप कमेंट करके रीच कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी कस्टम क्वेरी हो तो। सो गाइज ये था हमारा कैसे हम बुनाई की जैसी बिल्कुल एज इट इज डिट्टो वेबसाइट घर बैठे बिना किसी कोडिंग डेवलपमेंट के बना सकते हैं। तो गाइज कोई भी अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप रीच कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आए या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियोस जो आने वाली इसी टाइप की उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वेबसाइट के लिए भी हम वीडियोस बनाएं या किसी और स्पेसिफिक वेबसाइट का आप देखना चाहती हैं तो उसके जैसी एज इट इज डिट्टो वेबसाइट आप कैसे घर बैठे बना सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। सो गाइज आज का हमारा वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।